गाइस, दिस इज़ वीरेन मिश्रा। वेलकम टू डेमोक्रेसी स्पीक्स। आज मैं भी जिनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं श्री कामेश्वर सिंह जी। आइए आप इनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, फ़िलहाल बीजेपी का यहाँ उत्तर प्रदेश में एक अच्छा खासा प्रचार का दौर चल रहा है। इस समय आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जो हैं वो महागठबंधन है। आप महागठबंधन पर क्या कहना चाहेंगे? एक तो महागठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोक दल का गठबंधन है। कांग्रेस उससे बाहर है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। सारे के सारे लोग आदरणीय मोदी जी के विकास परक नीति से, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर और पूरे विश्व का नेतृत्व मोदी जी करें, यह उद्देश्य लेकर उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक आदरणीय मोदी जी के पक्ष में खड़े हैं। इस समय जो ऑपोजिशन है वो बेसिकली मोदी जी के हर भाषण के बाद चुनाव आयोग पहुंच रहा है। उनके हर एक बात पर वो कुछ ना कुछ सवाल उठा दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ऑपोजिशन के लिए? ये जो विपक्ष है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। न कोई मुद्दा है, न कोई काम है, न मतदाताओं को उनके प्रति कोई रिस्पांस है। वो मुद्दा विहीन है। मुद्दा विहीन होने के कारण वो तरह तरह की कमियां खोजते रहते हैं। और हमको लगता है जब से यह देश स्वतंत्र हुआ है, तब से 2019 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें विपक्ष पहली बार मुद्दा विहीन हुआ है। और झूठ तो इतना बोल रहे हैं, दुष्प्रचार इतना कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उनके झूठ बोलने का, दुष्प्रचार करने का, अफवाह फैलाने का उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे राफेल के मुद्दे में श्रीमान राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं चौकीदार चोर ये नहीं कहा हूँ, ये आवेश में मेरे मुंह से निकल गया, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सब सभा में जाते हैं तो कहते हैं चौकीदार चोर है। तो उनके इस दोहरी नीति के कारण, उनके इस दोहरी जीवन पद्धति के कारण जनता उनको नोटिस ही नहीं ले रही है। इसलिए पूरा का पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे देश में पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में, चुनाव के वक्त में जातियां जो हैं बहुत रोल प्ले करती हैं, मतलब एक अलग ही रोल प्ले करने लगती हैं। तो ये जो जाति समीकरण जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जाति समीकरण है यह पूरे देश में फेल हो रहा है। फेल इस तौर पर हो रहा है कि पूरा देश और देश के नागरिक ये चाहते हैं कि भारत शक्तिशाली बने, भारत का विकास हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, यह जो मनुष्य की 5 आवश्यकता पूरी हो। और यह जब देश की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 को हम मनाएंगे, उस समय तक मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि हम इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को आवास उपलब्ध कराएंगे, सबके घर में रोशनी जले, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, यह जो मनुष्य की 5 आवश्यकता है, ये 2022 तक हमें पूरा करना है। और इस उद्देश्य को प्राप्ति हेतु पूरा का पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।